नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में रूस के मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा वाकया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि रशिया के मॉस्को शहर में भारतीय दूतावास में एक कर्मचारी है। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान सतेंद्र सिवाल के रूप में हुई है, जो विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्ट पर काम करते थे। अब सवाल यह है कि इसमें जासूसी का एंगल कहां से इन्वॉल्व हुआ। जासूसी करने की बात तब सामने आई जब एटीएस को अपने सीक्रेट सोर्सेज से ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक आईएसआई हैंडलर भारतीय सेना से संबंधित क्लासिफाइड यानी गोपनीय इंफॉर्मेशन के बदले मोटी रकम देने की पेशकश करने भारतीय विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को लुभा रहे थे। प्राप्त की जा रही जानकारी भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। कौन है सतेंद्र सिवाल? बताया जा रहा है सतेंद्र सिवाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में शाहबुद्दीनपुर गांव के रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार सतेंद्र सिवाल 2021 से मॉस्को में इंडियन एम्बेसी के विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर कार्यरत थे। हापुड़ के शाहबुद्दीन गांव के रहने वाले सतेंद्र सिवाल की पहचान इस जासूसी नेटवर्क में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में की गई है। वह कथित तौर पर मॉस्को में भारतीय दूतावास में अपने पद का फायदा उठाकर गोपनीय दस्तावेज निकाल कर दे रहे थे। पैसे के लालच से प्रेरित होकर आरोपी ने कथित तौर पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की रणनीतिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आईएसआई हैंडलर को दी थी। इस संबंध में एटीएस थाना लखनऊ में सतेंद्र सिवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 121A के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत एक एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद सतेंद्र सिवाल को मेरठ के एटीएस फील्ड यूनिट में बुलाया गया। पूछताछ के दौरान वह कथित तौर पर संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहा। अंततः उसने जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की बात को कबूल कर लिया है।